नमस्ते जेवियंस, मैं जेवियन किरणदीप कौर जो है आज आपका बीए और बीएससी बीएड जेड बीसी पीसीएम का होलिस्टिक एजुकेशन का सेशन लेने जा रही हूँ। वो योगा के इफ़ेक्ट जो हैं उनके बारे में है कि योगा के इफ़ेक्ट जो हैं डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स पे किस तरह से होते हैं और मेडिटेशन करने के क्या बेनिफिट रहते हैं। ठीक है, ओके, पहले इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो है ये किस तरह से जो मतलब हेल्प करता है आपको इसमें। कनेक्शन बिटवीन द ब्रीद एंड हार्ट बीट, एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में जैसे प्राणायाम वगैरह वगैरह करते हैं आप, ये भी एक योगा की एक्सरसाइज ही है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो आपकी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो एक मतलब उसमें अच्छे तरीके से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपका हार्ट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी एंड टॉक्सिक्स जो हैं बॉडी से बाहर जाएंगे, तो डेफिनेटली जो है प्योरीफिकेशन हो जाता है कि क्योंकि वहाँ पे सारी एक्टिविटी फास्ट होती है तब। ओके, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, कहीं भी किसी तरह की कोलेटिंग नहीं होती। ओके, रिमूविंग डिसऑर्डर फ्रॉम द ब्लड, डिसऑर्डर्स वही मैंने बताया जैसे क्लॉट हो जाते हैं, वो सब नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर है जो वो उसको सही कर देता है, कंट्रोल करता है। स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट और रिलैक्स, किसी भी कंडीशन में आपको रिलैक्स होना सिखा देता है आपके हार्ट को, जो है योगा एक्सरसाइजेज जो है, योगा प्राणायाम वगैरह वगैरह है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर को सही रखता है, मीन्स कि ब्लड प्रेशर को एक जो है एक एक्चुअल जो उसकी जितना होना चाहिए, जिस तरह से चलना चाहिए, वो चीज़ में हेल्प करता है। हार्ट डिसीज से बचाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यूजिंग द होल लंग कैपेसिटी expanding lungs and increasing in efficiency, eliminates the belgum। तो उसमें हेल्प करता है कि आप जब जैसे कुछ रेस्पिरेटरी के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह वगैरह करते हैं, या फिर कुछ प्राणायाम वो जो है प्राणायाम की एक्सरसाइज है, या फिर आप और भी बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। जब आप कोई आसन करते हो तो आपने उसमें किस तरह से ब्रीद को रोकना है, किस तरह से चलाना है, तो वो आपको हेल्प करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी जो है, अपना आपके लंग्स की कितनी कैपेसिटी है एक्सपेंड होने के लिए जो है, या फिर उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट होने के लिए, दोनों से कितनी कैपेसिटी उसको बढ़ाता है। ओके, रिमूव थ्रोट डिसऑर्डर्स एंड इन्फ्लेमेशंस, मीन्स कि आपकी जो थ्रोट के जैसे कपालभाति वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें शीतली प्राणायाम ऐसे इस तरह के जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं योगा में, जैसे भ्रामरी हो गया, करते हैं आप, वो चीज़ें वो आपके थ्रोट को जो है हेल्प करती है, ठीक है, सही हो रहने में। थेरेपी फॉर द लंग्स डिसऑर्डर, जैसे कि कोई आपकी लंग्स में प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक तरह से ये थेरेपी का काम करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एब्डोमेन मूवमेंट्स होती हैं, जैसे आपका जो है ओवर हंगर या फिर इन सब चीज़ों को आपको हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा कीप्स द टीथ एंड जम्स हेल्दी, आपके टीथ्स और उनमें उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक रेट, आपकी जो है इट मीन्स कि आपके जो खाने की एस्पिरेशन है, खाने का मिक्सअप है, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है। जितने जल्दी मतलब उसमें किसी तरह की, जैसे कईयों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसमें ये हेल्प करता है। ओके, मसाज ऑन द इनर ऑर्गन्स एंड टॉनिक डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सही रहने में मदद करता है। ओके, रिमूव द इंटेस्टाइनल विंड, आपके हवा में जो भी किसी तरह की सॉरी आंतों में जो भी तरह की कोई हवा भर जाती है, उन सब चीज़ों को, जैसे कहते हैं ऐसे हवा हवा सी भरी रही है पेट में, कुछ मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लगता, ना ही खाना भी ना, वो सब चीज़ों में हेल्प करता है कि उनको रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव एसिडिटी फ्रॉम द स्टमक, ये सब आपको पता ही है। इन सब स्केलेटन सिस्टम में जो है आपका पता ही है, आसन करते हो उससे आपके जॉइंट्स वॉइंट्स सब स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उस तरह से आपके स्केलेटन सिस्टम में भी ये आपको हेल्प करता है।
तो आपके बोन्स और उन बोन्स में जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उन सबको जो है रिमूव करने में हेल्प करता है। दो सफरिंग फ्रॉम द स्लिप्ड डिस्क, जिनकी डिस्क वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है उनको भी सही करने में मदद करता है। ओके, प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम जो है मस्कुलर सिस्टम में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई एंड स्टिमुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिड्यूस मस्कुलर रिलैक्सेशन, ठीक है, तो इंड्यूस ओके इंक्रीजिंग हीलिंग पावर ऑफ द टिश्यूज, रिमूव फैटिग्यू। नर्वस सिस्टम को भी यस ये बहुत बढ़ाता है। एक्स्ट्रा सप्लाई ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई होनी है, स्टिमुलेटिंग एंड बैलेंसिंग स्ट्रेंथिंग एंड द smoothing effects on the nervous system, brain centers will be toned and so that can be work close and optimum capacity, control over the body temperature will stimulate cooling and heating वगैरह वगैरह। ओके, कैरेबल टेंशन जो है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी जो है विल रिलीव करता है आपको उसमें, ठीक है। कपालभाति इन सब चीज़ों में आपका हेडेक वगैरह सही करता है, इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग द ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। ओके, माइंड एंड साइक्लो मीन्स कि आपके मन और मानस को जो है शांत करता है, कि कामिंग इफेक्ट ऑन द, जब आप मेडिटेशन करते हो तो उससे आपका दिमाग कूल रहता है, आप रिलैक्स माइंड से सोच सकते हो, आपका बेस्ट क्या है वो सोच सकते हो, उसमें आपको हेल्प करता है। आपकी एंग्जाइटी ख़त्म करता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस लीव करता है, ठीक है, डिप्रेशन से दूर करने में हेल्प करता है, ये सब चीज़ें हैं। अब हम बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं मेडिटेशन के, क्या बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। आपको स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है जो है, ठीक है, ये कॉमन रीज़न है कि आप मेडिटेशन करने का जो मोस्टली लोग चूज़ करते हैं। वन स्टडी इंक्लूड द 3500 एडल्ट showed that it lives up to the reputation for the stress reduction। ये मतलब कि जो मेडिटेशन है वो मोस्ट ऑफ लोग तो इसी वजह से शुरू करते ताकि उनका जो है स्ट्रेस रिलैक्स हो सके, स्ट्रेस रिलीफ हो सके वो। नॉर्मली मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस causes the increase the level of the stress and hormonal cortisol. This produces many of the harmful effects on stress, such as the release of inflammation and promoting chemicals called cytokines हिंदी में। आपके मेंटली जो स्ट्रेस लेवल है, मेंटली जो आपकी बॉडी है उसको सही रखने में हेल्प करती है मेडिटेशन। ओके, दिस इफेक्ट कैन डिस्टर्ब स्लीप, जो ये आपको हेल्प करती है मेडिटेशन एक अच्छी स्लीप लेने में, क्योंकि ये जो इस तरह के डिस्टर्ब्स होते हैं लाइफ में वो जो हैं आपको स्लीप को अच्छा नहीं रहने देते, तो जिससे क्या है डिप्रेशन और एग्जाइटी जो है आपकी बढ़ती है, तो उस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, उन सब चीज़ों में हेल्प करती है उनको कंट्रोल करने में, ठीक है। इससे क्या है, जब आपकी जो है आपकी जो है स्लीप डिस्टर्ब होती है, आप अच्छी तरह से रेस्ट नहीं कर पाते, आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहने लग जाती है, तो आपका फैटिग्यू, आपकी थिंकिंग ऐसी भी होता है कि कई पर्सन्स की बॉडी के साथ ऐसा होता है कि जब वो टेंशन में होते हैं तो उनका वेट गेन होता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ओके। An 8-week study meditation cycle can mindful meditation reduces the inflammatory response of causes by the stress। वही है कि एक उन्होंने बताया है कि 8 वीक की एक स्टडी के बाद ये पता चला था कि जो है स्ट्रेस मतलब रिड्यूस करता है मेडिटेशन, एक माइंडफुल स्टडी है जी ये। Another study near the 13 adults demonstrated in the meditation may decreases the stress not by notably that this effect was strongest in individuals with the highest level of the stress। मीन्स कि इसमें अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट आते हैं, अगर कोई ज़्यादा लेवल पे है तो उसको थोड़ा धीरे धीरे आता है, अगर किसी में इतना स्ट्रेस नहीं है तो वो थोड़ा रिलैक्स होकर कर लेता है, इस तरीके से, ठीक है।
control anxiety. Less stress, translate the less anxiety. Okay, and anxiety. ओके एंड 8 वीक स्टडी ये मैंने आपको बता दिया है. रिड्यूस द एंग्जाइटी. It reduces the symptom of anxiety disorder such as the phobia and social anxiety and the period thoughts, paranoid thoughts. ये सब चीज़ों में हेल्प करती है आपकी जो है आपकी किसी तरह किसी भी चीज़ से जो आपका डर है उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है ये मेडिटेशन. ठीक है, कि खुद को किस तरह से कंट्रोल में रखना है वो सिखाता है. प्रमोट इमोशनल हेल्थ फ्रॉम इमोशनल हेल्थ आपको इमोशनली जो है स्ट्रॉन्ग करता है. ये भी एक मतलब बेनिफिट है मेडिटेशन का कि आपको एक अच्छा माइंडफुल थिंकर बनाता है जिसमें आपको पता रहता है कि आपका पॉजिटिव क्या है, आपके लिए नेगेटिव क्या है, कौन आपके काम आता है कौन नहीं आता. इस तरह से इन्हेंस द सेल्फ अवेयरनेस. खुद के बारे में जानकारी लेने के लिए मदद करता है कि खुद को किस तरह से जानना है, क्या चीज़ हमें पॉजिटिव है, कौन सी हमें स्ट्रॉन्ग है, कौन सी हमें किस चीज़ का हमारी जो बॉडी है उसमें लैक है और उस किस चीज़ को किस तरह से आपको इम्प्रूव करना है वो उसमें हेल्प करता है. ओके, व्हाट इज़ बेस्ट इन यू वो चीज़ों को बताता है. Lighten attention span. Focus and attention meditation is like a weightlifting for your attention span. It helps to increase the strength and endurance of the attention. The similar studies show the human resource workers who are regularly practice the mindful meditation stay focused on the task for a longer time. ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ तो ये आ ही रहा होगा क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ कि आप माइंड मतलब एक स्ट्रॉन्ग माइंड क्रिएट करने में हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग माइंड ऑलवेज अलर्ट रहता है जिसको ये पता होता है कि उसका क्या फोकस है, कहाँ उसको किस तरह से बिहेव करना है, क्या प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको खुद को शो करना है, क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसमें होता है. ये सब चीज़ों में आपकी मेडिटेशन हेल्प करती है. ठीक है, मे रिड्यूस द एज रिलेटेड मेमोरी लॉस. जो भी है एज रिलेटेड जब जब आपकी एज बड़ी हो जाती है तो आप वो जो है भूलना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ में हेल्प करता है कि आप वो चीज़ें ना भूलें. ठीक है, कैन जनरेट द काइंडनेस. आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स को जो है सबके सामने लगता है, आप जो है एक अच्छे बिहेवियर वाले इंसान बन जाते हो कि दूसरों के साथ आप किस तरह से काइंड रह रहे हैं, हेल्प किस तरह से करनी है वो सब चीज़ों में हेल्प करता है. ओके, तो थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल.